अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान ज़फ़र। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। मेरी जो टिकटॉक की सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं कि हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग किस तरह करनी है, कोई ऑर्डर आए तो हमें लेबल किस तरह क्रिएट करना है, जो शिप बाय टिकटॉक हो या शिप बाय सेलर हो, या हमें क्रिएटर्स को किस तरह फाइंड करना है। बट ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अकाउंट होगा तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आजकल सस्पेंशंस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और ऐसा ही नहीं आ रही जिस तरह आजकल अमेज़ॉन में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं कि आपने 3-4 महीने पहले भी इन्वेंट्री अपनी सोल्ड आउट कर दी, या आपका जो अकाउंट है उस पे कोई इश्यूज नहीं है बट सस्पेंशंस आ रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं अमेज़ॉन में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सस्पेंशंस उसी केस में आ रही हैं जिसमें हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, सेलर कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है जिसकी वजह से सस्पेंशंस आ रही हैं। और कुछ सस्पेंशंस ऐसी हैं जिसमें टिकटॉक के जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है वो 48 पॉइंट्स बेस्ड, वो एक ही सस्पेंशन में रीच हो जाता है और आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाता है। उसकी भी अपील का चांस होता है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि अपील हम नहीं कर सकते, अपील बिल्कुल कर सकते हैं। और हम देखेंगे आज कि हम किस तरह इसको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं स्क्रीन की तरफ। और मैंने ये दो जो है ये टिकटॉक की जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम थोड़ा सा रीड करेंगे और उनको देखेंगे कि हम उसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पहली वाली थी कि टिकटॉक शॉप सेलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पॉलिसी, इसमें क्या बोलता है वो हमें किस किस चीज़ों का ख्याल करना है इन ऑर्डर टू अवॉइड सस्पेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है, क्रिएटर्स को फाइंड करना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। अच्छा। अब इसमें ये सिनेरियो है कि टिकटॉक ने आपकी अकाउंट की जो है वो पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि अगर इतने पॉइंट्स आपने रीच कर लिया आपकी आपके अकाउंट ने तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और जब आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 48 है ना टोटल, तो जब 5 पॉइंट्स कम होंगे उससे, जब 43 पे होंगे तो वो आपको एक ईमेल भी करेगा, अलर्ट देगा कि आपकी शॉप जो है वो 43 पॉइंट्स पे रीच कर चुकी है। तो आप इसको अवॉइड करें इन ऑर्डर टू अवॉइड सस्पेंशन। मगर कुछ सस्पेंशन ऐसी हैं जो बस आपको ईमेल आएगी कि इन्फोर्स हो गया है, इन्फोर्समेंट हो गई है वायलेशन, और आपका अकाउंट आपकी शॉप क्लोज हो गई है। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अवॉइड करनी है वो जो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स हैं। वो नॉर्मली लोग ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्रीम है या कोई टॉय है कोई ब्रांड का, या कोई पेट का कोई भी टॉय है, कोई टूल है, वो हम एज इट इज़ हम सोर्स कर रहे होते हैं अली बाबा से या अली एक्सप्रेस से, और हम एज इट इज़ उसको सेल कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर आपकी इसमें एक भी सस्पेंशन आ गई, अगर ब्रांड ने कंप्लेन कर दी कि ये जो ये वाला सेलर है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपको जो सस्पेंशन आएगी उसमें जो आपकी शॉप के पॉइंट्स हैं वो 48 वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रीच कर जाएंगे। उसमें आपको कोई अलर्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और आपकी शॉप परमानेंटली क्लोज हो जाएगी। आपके पास अपील का चांस बिल्कुल होगा, बट उसमें बहुत कम चांस होता है कि आपका अकाउंट रिकवर हो, इसलिए कि काउंटरफिट में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक एक एग्जांपल के लिए, ये एक बहुत मेन चीज़ थी। मेरे पास आज ही एक अकाउंट आया था जो कि मेरा क्लाइंट जो है वो खुद से इन चीज़ों को देख रहा था। तो मेरे पास ये जो अकाउंट आया है ये सस्पेंशन की अपील के लिए आया, और उसका मेन रीज़न यही था कि वो जो है ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये अमेज़ॉन है, ठीक है, इसकी एक ये एग्जांपल के लिए मैंने ये स्क्रीन इसको, अब ये है वेजलिन, ब्रांड का नाम है वेजलिन, और ये पेट्रोलियम जेली है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम
हमारे पास अप्रूवल नहीं है और हम जो वेजलीन है जो ब्रांड नेम है हम उससे स्टॉक भी नहीं ले रहे। तो हम गए अलीबाबा पे और हमने एक सप्लायर देखा और उसको हमने बोला एज इट इज प्रोडक्ट बना दो, वो बना देगा। और आपने एज इट इज प्रोडक्ट बना के सेल करना शुरू कर दिया। अब इसमें दो केसेस होते हैं, दोनों काउंटरफिट में आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ये वेजलीन जो प्रोडक्ट है ये एज इट इज बना दिया, इसमें वेजलीन भी लिख दिया, ये तो 100% काउंटरफिट हो गया, आप उसकी कॉपी बेच रहे हैं। कुछ सेलर्स इस तरह कर रहे हैं टिकटॉक पे कि जहां ये लिखा हुआ है वेजलीन ब्लू सील, इस जगह आपने बेस्ट सेलर लिख दिया या इसको पूरा ब्लू कर दिया, या ये दूसरा फ्लेवर है यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, फिर भी काउंटरफिट होता है, आपका अकाउंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये ना हो, इसको अवॉइड करना है, इसलिए कि हमने अपने अकाउंट्स को लॉन्ग लास्टिंग चलाना है। हम शुरू में टेस्टिंग में भी अगर ये मिस्टेक कर देंगे और किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है, अब बाकी पॉलिसीज, अच्छा एक वीडियो भी इन्होंने दी हुई है। जब भी आप करें अकाउंट में, यूएस में सेल कर रहे हैं या यूके में सेल कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उनकी पॉलिसीज को पढ़ें। अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है तो आप कुछ वीडियोस देखें यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सेलिंग प्लेटफॉर्म हो, कोई और चीज़ हो, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा टिकटॉक से रिलेटेड, आप मेरे से पूछें, मेरा कांटेक्ट नंबर ये लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट कर सकते हैं, मेरी और जो वीडियोस हैं उससे रिलेटेड, या आपको कोई ब्रांड रजिस्ट्री से रिलेटेड यूएस यूके में कोई इश्यूज है, ब्रांड सर्टिफिकेट किस तरह आपने सबमिट करना है, या आपने किसी ब्रांड से अप्रूवल ली है तो आपके कहाँ अपलोड करना है, किस तरह करना है ये, या कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेरीज है, वो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अच्छा ये एक वीडियो हम देखते हैं कि इसमें वो क्या बता। ये देखें, ये ये फॉर एग्जांपल ये शूज है, ये ओरिजिनल है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांड बेच रहा है, ठीक है, और ये किसी भी सेलर ने जहाँ लिखा हुआ है ये अली बाबा से या कहीं से भी एज इट इज बनवा लिया। अब इसमें तो कोई लोगो नहीं है ना, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल जो जहाँ लिखा हुआ है ओरिजिनल वाला लोगो के साथ बेच रहा है ये, आपने एज इट इज कॉपी बनाई और उसका लोगो हटा दिया, आपको फिर भी काउंटरफिट का वो सस्पेंशन आ जाएगी। तो इसको अवॉइड करना है, इसमें हमारा टाइम भी ज़ाया होता है, हमारी मेहनत भी ज़ाया होती है, हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं, हमारा अकाउंट भी जाता है, और जब अकाउंट सस्पेंड होता है, जब अगर अच्छी सेल आ रही हो अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो जाहिर है आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो इन चीज़ों को डे फर्स्ट से ही अवॉइड करना है, आपका अकाउंट जो है वो सेफ रहेगा और टिकटॉक में आप एक बहुत अच्छी सेल उठा सकते हैं, बहुत कम अमाउंट में सेल उठा सकते हैं, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप सेल उठा सकते हैं। बाकी कोशिश करें ड्रॉप शिपिंग को भी अवॉइड करें, बहुत अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म है, एक दिन में 5,000 की सेल कर ली, महीने में बहुत अच्छी सेल कर ली, उसके बाद एट दी एंड कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे, कोई ना कोई ब्रांड कंप्लेन करेगा आपका अकाउंट गया, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई, आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपके पास उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप दूसरी कंपनी बनाएंगे, दूसरा पासपोर्ट कोई एनआईसी उस पर लगाएंगे और उसको आप यूज करेंगे, तो इसका आपने ख्याल करना है। ठीक है, इसका आपने लाजमी ख्याल करना है। अब इस वीडियो को हम देखते हैं और इसमें ये क्या बोला। अच्छा किसी की आप ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बट आप ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं तो भी इश्यूज आएंगे, किसी की डिस्क्रिप्शन को आप कर रहे हैं तो भी इश्यूज आएंगे।
आपने अगर कोई डिस्क्रिप्शन किसी भी प्रोडक्ट की बनानी है और उसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो आपने जस्ट चैट जीपीटी पे जाना है, उसकी डिस्क्रिप्शन उठानी है और चैट जीपीटी को बोलना है कि भाई इसको रिफ्रेश कर दो। भाई नहीं बोलना, मगर वैसे ही बता रहा हूँ। तो हम ये भी देख लेते हैं कि चैट जीपीटी से किस तरह हम किसी भी चीज़ को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ है? ये एक रिव्यू है, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। हमने रिफ्रेश करना है, इसी तरह आपके पास डिस्क्रिप्शन होगी, आपने यहाँ जाना है और इसको लिखना है कि बस आपने ये लिखना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है। टिकटॉक आपको टिकटॉक बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी आपको रिफ्रेश करके दे देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मेक श्योर करना है कि जब वो रिफ्रेश हो तो आपको उसको एक दफ़ा रीड कर लेना है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, इसलिए कि वो एक मशीन है, वो एक रोबोट है, वो आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट चेंज करके दे रहा है। उसमें कोई और ऐसी वर्डिंग्स लिखी हुई है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है या आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप 100% रिलाय ना करें उस पे। हाँ, आप उसके लिए एक अच्छी अंग्रेजी के लिए आप चैट जीपीटी के पास जा सकते हैं, अच्छे वर्डिंग्स के लिए। और हम अगर फॉर एग्जांपल इसने ये लिखा है ना, तो अगर हम इसको लिख देते हैं कि राइट दिस अगेन इन सिंपल वर्ड्स, ये देखें, ये इसने सिंपल वर्ड्स में भी लिख दिया। अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है, अगर चैट जीपीटी आपको लग रहा है कि एक डिफिकल्ट वर्ड यूज कर रहा है, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में दे दो, वो आपको दे देगा। बट ये मेक श्योर करना है कि 100% रिलाय नहीं करना, आपने आपने रीड करना है उसको कि वो उसने लिखा क्या है। उसके बाद जो चेंजेस हैं थोड़ी सी आप कर लें और उसको वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ठीक है। और अब हम ये एक छोटी सी इस शो का जो पार्ट था वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, डोंट डिस्प्ले अनऑथराइज्ड ब्रांड नेम, किसी का ब्रांड नेम यूज़ नहीं करना विदाउट अप्रूवल, विदाउट, अच्छा, डोंट सेल अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट, डोंट टेम्पर विद ब्रांड नेम एंड लोगोस। इसमें जो है वो टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रहा है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। अच्छा, और किस किस वजह से वायलेशन आ जाती है? अच्छा, ये सारी वायलेशन लिखी हुई हैं, ये सेलर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है कि सेलर्स के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारी कोई चीज़ ऑल्टर्ड ना लगाए वो, सारी चीज़ें जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, एडिटेड नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक्सपायर क्वालिफिकेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल क्वालिफिकेशन, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने जो है वैलिड लगाने हैं। फॉर एग्जांपल आप पासपोर्ट अपना अपलोड कर रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इनऑथेंटिक क्वालिफिकेशन, मस्ट बी ऑथेंटिक एंड वैलिड, फोर्ज डॉक्यूमेंट से भी आपका अकाउंट होता है। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसके कितने पॉइंट्स, अगर ये वायलेशन आए तो कितने पॉइंट्स हमें हमारी वायलेशन में काउंट होंगे। टोटल आपकी शॉप क्लोज होने के लिए 48 पॉइंट्स होते हैं, और अगर एक वायलेशन आ गई काउंटरफिट की, तो आपकी अकाउंट डायरेक्ट 48 पॉइंट पे पहुंच जाएगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। मिसिंग प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन, अच्छा, जो यूएस का केस है, यूएस में जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो एंड में बोलता है कि आप प्रोडक्ट का लेबल लगाओ जिसमें कोई वार्निंग हो या इंग्रेडिएंट्स हो, जो प्रिकॉशंस हैं वो लगाओ। तो ये यूएस के केस में बोल रहा है कि वो अगर हम फेक लगाएंगे और कहीं किसी का कॉपी करके लगा देंगे तो भी इश्यूज आता है। ये यूके की लिस्टिंग में नहीं होता, जब यूके की लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो वो कोई ऐसा सर्टिफिकेट हमसे नहीं मांगता, बट इन केस ऑफ यूएस, यस, यू हैव टू सबमिट। अच्छा, इनऑथेंटिक, प्रोडक्ट लिस्टिंग, अच्छा, डुप्लीकेट लिस्टिंग से भी आपके अकाउंट पे वायलेशन आती है कि फॉर एग्जांपल आपका आपकी एक आपकी आपने एक प्रोडक्ट
आप दो लिस्टिंग्स पे बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप वेजलीन बेच रहे हैं, अब वेजलीन की आपने दो लिस्टिंग्स की हुई हैं, तो वो भी आपके अकाउंट पे सस्पेंशन आएगी, वायलेशंस आएंगी, जिस जिसको अगर 48 पॉइंट्स पे आप रीच कर गए तो आपका अकाउंट गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्टिंग की, वो लाइव हो गई, कुछ देर बाद उस पे कोई ना कोई सस्पेंशन आ गई फॉर एनी रीज़न, ईमेल आती है, ईमेल में सस्पेंशन का रीज़न लिखा हुआ होता है। आपने क्या किया, उसको अपील नहीं की, वो जो है उसको डिलीट किया, या वो उसको उसी तरह छोड़ दिया और वही प्रोडक्ट वही डिस्क्रिप्शन के साथ वही सारी चीज़ों के साथ दोबारा लगा दी, फिर सस्पेंशन आ गई, आपने फिर वो कर दिया, तो इसमें भी आपके वायलेशंस के पॉइंट काउंट होंगे, इसको भी अवॉइड करना है। अच्छा, एक और इशू, फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अगर हम यूएस के केस में देखें, अब उसमें वो सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहा होता है, अब आपने सर्टिफिकेट को अवॉइड करने के लिए उसकी कैटेगरी ब्यूटी की जगह हाउस होल्ड डाल दी, ये भी, इस पे भी वायलेशन आती है, इस पे भी आपकी शॉप के पॉइंट्स वायलेशन वाले इंक्रीज होंगे, इसको भी अवॉइड करना है। अच्छा, और देख लेते हैं, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके रिटर्न्स आ रहे हैं कि सेलर फॉल्ट है, प्रोडक्ट ख़राब है, प्रोडक्ट एक्सपायर है, उससे भी होता है, लेट डिस्पैच से भी होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक का जो है करियर यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक की फुलफिलमेंट यूज़ कर रहे हैं, या फुलफिल बाय सेलर है, दोनों केस में अगर आप लेट डिस्पैच करेंगे और वो अगर आपका रेट बढ़ गया उससे, तो भी आपके अकाउंट वायलेशन के बढ़ेंगे, और एट द एंड उस लेवल पे पहुंच गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सेलर के जो रिटर्न्स हैं वो आ रहे हैं सेलर फॉल्ट की वजह से, उस वजह से भी इश्यूज आते हैं। और एक और इसमें था, वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये ड्रॉप शिपिंग के केस में होता है, अगर आप फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा, ये उस केस में आएगा जब आप वो कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और फुलफिलमेंट बाय सेलर कर रहे हैं, अदरवाइज ये इशू आपको नहीं आएगा। अच्छा, ये रिटर्न्स वाला हमने कर लिया, और इनअप्रोप्रिएट रिस्पांस टू कस्टमर, कस्टमर ने आपको मैसेज किया मुझे ये इशू है, आपने उसको बहुत रूड बिहेवियर के साथ रिप्लाई किया, और आपकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं थी, तो भी अगर कस्टमर कंप्लेन करेगा तो आपके वायलेशंस के पॉइंट इंक्रीज होंगे। अच्छा, कस्टमर को मैसेज करके बोलना ऑर्डर कैंसिल करो, ये नॉर्मली बहुत होता है ड्रॉप शिपिंग में, अगर हम कहीं से ड्रॉप शिप कर रहे हैं, अब ऑर्डर आ गया, वो वहाँ से हम अमेज़ॉन से फॉर एग्जांपल सोर्स कर रहे थे, वहाँ पे प्राइस बढ़ गई, या वो एड्रेस ऐसा है जिस वजह से हमारी वहाँ पे शिपिंग ज़्यादा लग रही है, हमने वो काउंट नहीं की थी, अब हमें उसमें लॉस हो रहा है, हम बायर को मैसेज करते हैं कि भाई आप ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दो, उसमें कोई भी रीज़न डाल देते हैं, तो ये अननेसेसरी बायर्स को विदाउट एनी रीज़न आपने नहीं बोलना कि ऑर्डर कैंसिल करो, इसमें भी इश्यूज आते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सेलर्स ने जो लाइसेंस अपना, जो फॉर एग्जांपल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए वो मिसिंग है, या उसमें कोई इश्यूज हैं तो वो है। और अच्छा, इसमें देखें आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट से शुरू होगा और 48 तक रीच करेगा, ये 4 से शुरू होगा। और इसमें काउंटरफिट वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये काउंटरफिट की पॉलिसी में जो टिकटॉक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसको अवॉइड करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। मेरा ख्याल है ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी जिनका हमें ख्याल करना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड सस्पेंशन, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इवन आप मुझे बोल सकते हैं कि इस चीज़ पे भी आप वीडियो रिकॉर्ड करें, तो मैं इंशाल्लाह उस पे वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा
दूसरी चीज़ ये है, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि हमें अपना स्काइप का अकाउंट, हमें अपना जो यूके की गिव गैप की सिम है वो स्काइप के साथ किस तरह कनेक्ट करनी है, वो भी मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई। अगर कोई वीडियो किसी को कोई बोलेगा कि मुझे इस टॉपिक पे टिकटॉक से रिलेटेड या हमारा जो ई कॉमर्स का बिजनेस है उससे रिलेटेड आप बना दे, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। इसलिए कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। अगर हमारी वजह से, मेरी वजह से या आपकी वजह से या किसी की भी वजह से कोई वीडियो देखने के बाद किसी का अकाउंट सस्पेंड होने से बच जाता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह एक और चीज़, हमने यूके का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन देखा था किस तरह करना है, अब हम यूएस का करेंगे। यूएस का थोड़ा सा चेंज है चीज़ें, और उसका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 8 से 11 महीने है। मगर वो एप्लीकेशन किस तरह भरनी है, फिल करनी है, और जो उसकी कैटेगरीज हैं उसको किस तरह देखना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। मैं जो मुझे लगता है कि आजकल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें कवर करना चाहिए, वो मेरी कोशिश होती है कि वो मैं सबसे पहले रिकॉर्ड करूँ, ताकि आज जब मेरे पास एक ये सस्पेंशन का केस आया, तो फिर मैंने एक वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड की है कि जो लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं उनकी इन्वेंट्री है, और जो सस्पेंशन अभी मेरे पास आया हुआ है केस, इसको हम अगर ओपन करें, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, और ये शॉप क्लोज हो गई है। और अगर इधर देखेंगे तो ये अपील अभी हमने एक की है जिसमें चांसेस इंशाल्लाह हैं। इन अपील ये लिखा हुआ है, इन अपील। और दूसरी इसकी दो वो आई थी, पहले पे ही शॉप क्लोज हो गई थी, मगर जिसने जो सस्पेंस वो किया था, वो उसने दो प्रोडक्ट्स पे किया था, इसलिए कि ये डिफरेंट एक प्रोडक्ट को वो बेच रहे थे। जिस तरह कॉम्बो होता है, कॉम्बो करके उसको बेच रहे थे, तो एक सिंपल में बेच रहे थे, एक कॉम्बो में सेल कर रहे थे, तो वो उसने दोनों पे काउंटरफिट डाला है। तो वो अकाउंट गया। बाकी ये इंशाल्लाह हम रिकवर करेंगे। अगर ये रिकवर हो गया तो मैं आपको इंशाल्लाह इसको लाइव नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और हम कुछ टाइम बाद उसको भी चेक करेंगे कि हम सस्पेंशन की ईमेल्स किस तरह कर सकते हैं। सारे केसेस में सस्पेंशन टेम्परेरी, वो परमानेंट नहीं होती, कुछ में टेम्परेरी भी होती हैं। तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोई टॉपिक अगर आपकी रिक्वेस्ट है कि उसको कवर करना चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उसको कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।